नमस्कार, मैं हूं मीना, महिला नेतृत्व स्कूल की प्रशिक्षण गाइड। जब भी मैं इन महिलाओं को देखती हूं, मुझे अपने काम पर और विश्वास होता है। चलिए मेरे साथ जाने मेरे काम और उससे जुड़े अनुभवों को। महिला नेतृत्व स्कूल, ये स्कूल क्या सिखाता है? महिला नेतृत्व स्कूल जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण का काम करता है, जहां महिलाएं स्वयं के बारे में गहराई से सीखती हैं, साथ ही आत्मविश्वास, सामूहिक आवाज की शक्ति और सामाजिक निगरानी के प्रभाव को भी जानती हैं, तथा लिंग समानता, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और स्कूल प्रबंधन समिति जैसी स्थानीय संस्थाओं के कामकाज के बारे में जानकर ग्रामीण विकास को गति देने में भूमिका निभाती हैं। भारत के 6,62,000 ग्रामों की आधी जनता स्त्रियां हैं, पर इन ग्रामों में विकास और निर्णय में स्त्रियों का सीधा योगदान ही नहीं है। इस भेद को मिटाने और महिलाओं की क्षमताओं को पहचानने तथा बढ़ावा देने के लिए महिला नेतृत्व स्कूल कार्यबद्ध है। खेलों और मनोरंजक बातचीत के जरिए महिला नेतृत्व स्कूल महिलाओं में एक नई जागृति और आत्मविश्वास का संचार करता है। इस सत्र में स्वयं को जानना, एक दूसरे को समझना और ग्राम में स्थित खास संस्थाओं को पहचानना, ये सभी केंद्र बिंदु रखे जाते हैं। खुद को जानना समझ विकसित करने के लिए सबसे पहला कदम है। अक्सर ग्रामीण महिलाएं अपने पति, पिता या पुत्र की पहचान के आगे खुद की पहचान भूल ही जाती हैं, यहाँ तक कि अपनी पसंद नापसंद भी। सबसे पहले हमें उनको उनकी स्वतंत्र पहचान याद दिलानी है, तो सबसे पहले उन्हें एक मंडली में बैठने के लिए आमंत्रित करें। उन्हें स्वतंत्र रूप से और खुलकर खेलने के लिए प्रेरित करें। पर्ची में शामिल किए जाने वाले कुछ प्रश्न हो सकते हैं। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है और क्यों? किसी ऐसे भोजन का नाम बताइए जो आपको पसंद हो या नापसंद करते हैं, क्यों? अपने दैनिक जीवन की एक गतिविधि का नाम बताइए जिसे आप पसंद या नापसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि महिला का अस्तित्व उसके पिता, पति या पुत्र के परे है, समूह की महिलाओं को ये ज्ञान होना चाहिए कि उनकी एक अलग पहचान भी है और उसे वह भूले नहीं। स्वयं की पहचान के बाद गांव विकास में भी महिलाओं की खासी सहभागिता हो सकती है। आए जाने कैसे। ग्राम पंचायत को मजबूत करें। मौजूदा बुनियादी ढांचे में बदलाव। लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को पहचानना। जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। उन गतिविधियों को प्रभाषित करें जो पूरे समुदाय को लामबंद करें। सरकारी योजनाओं के संसाधनों का उपयोग करना। इन बातों को अच्छे से समझाने और आचरण में उतारने हेतु इन बातों पर ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही महिलाओं को ये भी समझना है कि ग्राम विकास में उनकी भागीदारी से काफी लाभ होते हैं, जैसे सभी जाति, पंथ, लिंग और उम्र समुदाय के सदस्यों के साथ बेहतर संबंध, अनौपचारिक वातावरण में घुलने मिलने की स्वाभाविक प्रवृत्ति, समाज में कमजोर वर्गों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और विकास संकेतकों पर जोर, कन्या भ्रूण हत्या, मानसिक स्वास्थ्य, किशोर आबादी के पोषण और स्वच्छता, स्कूल छोड़ने वालों के लिए नामांकन अभियान जैसे सामाजिक मुद्दों पर ध्यान, एसएचजी, एमएसएमई, सहकारिता को बढ़ावा देकर वैकल्पिक आजीविका सृजन पर ध्यान। पिछले सत्र में हमने बताया था कि कैसे ग्रामीण महिलाओं को खुद की और अपने सपनों और आकांक्षाओं की पहचान कर उन्हें पूरा करने और अपने पसंद का जीवन बनाने की ओर प्रोत्साहन दिया जाए। अब इन सत्र में हम बात करेंगे कि महिला लीडर्स में आत्मविश्वास और सार्वजनिक रूप से खुद को व्यक्त कर पाने के लिए सशक्तिकरण किस प्रकार किया जाए। आखिर आत्मविश्वास अपनी क्षमताओं में विश्वास होने को ही तो कहते हैं। एक अच्छे लीडर की निशानी है कि वे खुलकर सभी के सामने अपनी बात रखें। ग्रामीण महिलाओं में इस कौशल की कमी देखी जाती है, क्योंकि ना तो उन्हें इस प्रकार का कोई अनुभव होता है, ना ही बचपन से लेकर वयस्क होने तक उन्हें सार्वजनिक रूप से खुद को खुलकर व्यक्त करने दिया जाता है। परंतु इसे धीरे धीरे सप्रयास विकसित किया जा सकता है।
आत्मविश्वास न सिर्फ खुद को व्यक्त करने के लिए महिला को सक्षम करता है, बल्कि चीजों को कर गुजरने का जज्बा भी देता है और आत्मविश्वासी व्यक्ति किसी भी परेशानी से डटकर मुकाबला कर सकता है। सभी प्रतिभागियों को जोड़ियों में बांटे। प्रत्येक प्रतिभागी को अपने मन में नियमित रूप से आने वाले 2 भय या नकारात्मक विचारों की पहचान करनी चाहिए। इसे कागज के टुकड़े या चिट पर लिख लें। मिट्टी का एक घड़ा लाएं, उसमें अखबार जला दें। हर एक प्रतिभागी आकर अपनी अपनी चिट्ठी आग में फेंक दे और ये संकल्प ले कि अब उसके भय और नकारात्मकता उसे नहीं सताएंगे। आत्मविश्वास जगाने का सबसे कारगर उपाय है अभ्यास। प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों को जोड़ियों में बांट दें। एक एक करके जोड़ियां आगे आएं और बोर्ड पर लिखे किसी विषय पर कुछ कहें। भाषण पूरा होने पर सभी श्रोता तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। इस प्रकार सार्वजनिक भाषण की कला और आत्मविश्वास का संचार होगा। इस प्रकार सत्र और इस मॉड्यूल को संचालित किया जाएगा। पिछले सत्र में हमने बताया था कि भले ही ग्रामीण महिलाओं में वक्तव्य की कला को बढ़ावा नहीं दिया जाता हो, पर अभ्यास और प्रयास से इसे विकसित कर नेतृत्व को निखारा जा सकता है। इस सत्र में हम देखेंगे कि कैसे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ग्राम सभा पंचायत की प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और महिलाओं को इनमें भागीदार होना ही चाहिए, लेकिन महिलाएं इसमें कोई भागीदारी नहीं करती और इसलिए अब ये मानने भी लगी हैं कि उनकी भागीदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। महिलाओं की विकास प्राथमिकताओं की कोई सुनवाई भी इन सभाओं में नहीं होती। महिलाएं ग्राम सभा में भाग लें और राय दें, इसके लिए कुछ मुख्य कदम, जैसे कि महिला ग्राम सभा का आयोजन, महिलाओं को ग्राम सभा में आने के लिए प्रेरित करना, उन्हें अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहित करना तथा बैठक की जानकारी प्रसारित करना। ग्राम पंचायत गांव के विकास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन इन कारणों से महिला सदस्यों की भागीदारी कम रह जाती है। इस मजेदार खेल के द्वारा ग्रामीणों को ये जताया जा सकता है कि समाज की किन आदतों से भागीदारी और निर्णयों पर क्या असर पड़ता है। एक त्रिभुज बनाएं। ये त्रिभुज पंचायत में महिला और पुरुष के निर्णयों में भागीदारी को समझने के लिए है। त्रिभुज की परतों में एक एक करके सभी सदस्य आकर M यानी पुरुष और F यानी महिला वाली पर्चियां इन परतों पर चिपकाएं। अब सभी चर्चा करें और समझें कि F पर्चियों की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। महिलाओं को ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में हिस्सा लेने का न केवल अधिकार है, बल्कि ये बहुत जरूरी भी है कि वो बैठकों में भाग लें और राय दें, ताकि सभी को विकास का मौका मिले और जीवन बेहतर बने। पिछले सत्र में हमने बताया था कैसे ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। इस सत्र का उद्देश्य है परिवार और समाज में लिंग समानता की अहमियत को समझना और अमल लाना। लिंग संबंधित शारीरिक अंतर के आधार पर लड़कों और लड़कियों को अलग अलग देखा जाता है। इसी से ग्रामीण जीवन भी प्रभावित होता है। लिंग के भेद से ही शक्ति और संसाधन भी निर्धारित होते हैं। किस लिंग के नागरिक को क्या सुविधा दी जाएगी, ये तय होता है। इसमें महिलाओं के हाथ कुछ खास नहीं आता, न पोषण, न मौके और न ही सम्मान। लैंगिक असमानता से निर्मित छवियों का पता लगाने के लिए चलिए एक खेल खेलें। उपस्थित प्रतिभागियों को 2 समूह में विभाजित करें। एक बोर्ड में महिला और पुरुष के आंकड़े बनाएं। एक समूह को पुरुषों की 3 से 5 पहचान योग्य विशेषताओं को साझा करने के लिए कहें, जो वो अपने समाज में देखते हैं। प्रतिक्रियाएं देखें। अपने समाज में महिलाओं की पहचान योग्य विशेषताओं वाले शेष समूह के साथ भी यही दोहराएं। उन्हें समझाएं कि विशेषताओं को नोट करने से पहले विशेषताएं दिखावट, व्यवहार, पसंद आदि से कुछ भी हो सकती हैं। एक ब्लैक बोर्ड या फ्लिप चार्ट पर एक पेड़ बनाएं और पेड़ के विभिन्न हिस्सों को समझाएं। जड़ें, बड़े मूल्य कथन जिनके साथ महिलाओं और पुरुषों की पहचान की जाती है।
ट्रंक या तना, संस्थाएं जो परिवार, समाज या अन्य संस्थानों जैसे स्कूलों और कॉलेजों, कार्यालयों जैसे मूल्यों को प्रभावित करती हैं। पत्तियां, लिंग प्रथाएं जो रूढ़िवादी मूल्यों से निकलती हैं। समाज में पुरुषों को लेकर ये भ्रांति है कि उनके पास आंतरिक नेतृत्व गुण होता है, इसलिए ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जैसी जगहों में उनकी राय को हमेशा अधिक महत्व दिया जाता है। महिलाओं के महत्वपूर्ण और उपयोगी विचारों को हमेशा दूसरा स्थान दिया जाता है, कई बार उनकी अवहेलना की जाती है। इस प्रकार इन गतिविधियों से लिंग पर आधारित रूढ़िवादी व्यवहार और अवधारणाओं पर सवाल करना होगा, क्योंकि सवाल करना तथा चिंतन करना ही व्यावहारिक परिवर्तन का सबसे पहला कदम है। पिछले सत्र में हमने बताया था कैसे परिवार और समाज में लिंग समानता की अहमियत को समझा जाए और अमल में लाया जाए। इस सत्र का उद्देश्य महिला लीडरों को गांव विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने तथा नियमित निगरानी के द्वारा बेहतर सार्वजनिक सेवाओं के संचालन के लिए प्रोत्साहित करना है। ग्रामीण गरीबों की भलाई के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, स्वच्छता और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा उपायों जैसे बुनियादी सेवाओं का प्रभावी वितरण आवश्यक है। इससे जीवन स्तर की गुणवत्ता बढ़ती है, पर ग्रामीणों को अक्सर सेवा बहुत विलंब से मिलती है या फिर गैर जिम्मेदारी या भ्रष्टाचार के कारण लाभ मिलता ही नहीं है। अपने अधिकारों को जानकर महिलाएं सार्वजनिक सेवाओं के बेहतर वितरण के लिए जागरूक होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार होता है। इसीलिए जहां तक सेवा वितरण में सुधार का संबंध है, सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी में महिला लीडर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलिए जानते हैं प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी किस प्रकार की जा सकती है। पार्टिसिपेटरी असेसमेंट ऑफ एंटाइटलमेंट यानी PAE टूल का उपयोग करते हुए समुदाय योजनाओं तक अपनी पहुंच का एक डेटाबेस तैयार करता है, जिसे समुदाय द्वारा पात्रता प्राप्त करने में सफलता को मापने के लिए आधार रेखा के रूप में माना जा सकता है। आइए देखते हैं PAE को आंगनवाड़ी निगरानी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये देखें कि आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए पूरक भोजन, गर्भवती महिलाओं के लिए आहार, बच्चों का टीकाकरण और पूर्व स्कूल शिक्षा, इन सभी सेवाओं का लाभ किन्हें मिल रहा है, किन्हें नहीं, और कामकाज में कितनी नियमितता है। अब जानते हैं पात्रता के सहभागी मूल्यांकन के बारे में। इस चर्चा से महिलाओं में सोचने और बात करने का माहौल बनता है और वे आत्मविश्वास से स्वयं सहायता समूह में अधिकारों और कामकाज पर बात कर पाती हैं। इसलिए चर्चा भी जरूरी है और सहभागी मूल्यांकन भी। हर महिला लीडर को ये कराया जाना जरूरी है ताकि ग्रामीण विकास की रुकावटों को नियंत्रित किया जा सके और विकास को तीव्र गति दी जा सके। तो कैसा लगा मेरे साथ महिला नेतृत्व स्कूल की पहचान और कामों को जानने का ये सफर? मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। याद रहे, अपनी स्वयं की शक्ति को पहचान कर और संसाधनों और संस्थाओं के सही तालमेल से ही तो गांव विकास के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। महिला नेतृत्व स्कूल, आत्मविश्वास की नई उड़ान।